हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं गणित के टॉपिक सरलीकरण के पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर राइटिंग भी समझ में नहीं आया तो कुछ सुधार कर रहा हूँ मैं भी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। घर पे बैठे हो तो थोड़ा समय गणित को भी दीजिए, थोड़ा गणित आप जीके को, थोड़ा समय आप रीजनिंग को दे दीजिए। डेली आप एक घंटा अगर देते रहोगे तो आपकी लिंक ऑटोमेटिक बन जाएगी। यदि आप शुरुआत ही नहीं करोगे, यूँ मान के चलो जो कंपटीशन के बड़े बड़े हब है, इंदौर, कोटा, दिल्ली, ये सब वहाँ पर अभी क्या है, कंपटीशन क्लास नहीं लग रही है। तो लड़कों की जो तैयारी पहले होनी थी, ऐसी तैयारी अभी नहीं चल रही है। ठीक है, और आप सब जानते हो कि जब तक लिंक नहीं मिलती है लड़कों की पढ़ाई होती नहीं है। आप खुद भी घर में बैठो, आप जाओ क्यों पढ़ने आते थे कि हमारी लिंक बनी रहेगी, हम अर्जुन सर का लेक्चर अटेंड कर लेंगे, घर जाकर के कुछ पढ़ाई होने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से ये वीडियो भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर घर पे बैठे लिंक बनी रहे, आप वीडियो देख लो तो हाँ हम पढ़ रहे हैं कुछ। ठीक है, इस टाइप के बेसिक सवाल मैं बता दूँ, बाकी के जितने भी सवाल है वो सब आपको करना है। ठीक है, ममता के पास 100 रुपए, 50 रुपए के कुल 85 नोट है, जिनका मूल्य कितना? 5000 रुपए। अब ऐसे सवाल में अपन ऑप्शन लेंगे। क्या लेंगे? ऑप्शन लेंगे। 100 रुपए, 50 रुपए के कुल नोट कितने हैं? तो 85 नोट है। कितने नोट है? 85 नोट। ये तो हो गए आपके नोट। और रुपए में कितने हो रहे हैं टोटल? तो टोटल 5000। ठीक है, तो 50 रुपए के कितने नोट है? अब 50 रुपए के नोट यहाँ पर अपने को निकालना है। तो यहाँ पर 50 के नोट का ऑप्शन मैं उठा रहा हूँ 80। कुल 85 है तो 50 100 का कितना हो गया? 5। टोटल 50 रुपए के नोट है कितने? 80। ऑप्शन उठाया मैंने पहला, ये 80 है तो दूसरे कितने हो गए? 100 रुपए वाले 5, क्योंकि कुल 85 नोट है। अब यहाँ पर 80 नोट 50 के हिसाब से रुपए हुए कितने? 4845। और यहाँ पर हो गए कितने? 500। तो ये टोटल मिला के हो रहे कितने? 4500। टोटल हो रहे 4500, जो कि क्या हो जाएंगे अपने? हाँ सही है, 4500 क्या हो जाएंगे अपने पास? गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा ले रहा हूं मैं 60। कितने ले रहा हूं? 60 लिए। तो यहाँ पर 60 है, मतलब यहाँ पर कितने हो गए आपके? 25। 6 2 8 85 हो जाएंगे। 6 पंजे यहाँ 3000, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2500। दोनों जोड़े तो 5500। पिछली बार 500 कम थे, इस बार 500 ज्यादा हो गए। तो ये भी ऑप्शन गलत। तो 80 और 60 के मध्य में आया 70। अब 70 उठाते हैं अपन। कितना उठाते हैं? 70 उठाते हैं। बाकी वो x से लेकर करना पड़ेगा। एक और विधि है, मगर वो x से करना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये ठीक है, आप ऑप्शन उठाओ डायरेक्ट। 7 बचे 3500, और यहाँ पर बाकी बचे कितने? 15। तो ये हो गए 1500। दोनों को जोड़ो तो हो गए 500। मतलब अपना 70 वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले अपने 80 उठाए थे, फिर 60 उठाए, फिर 70 उठाए। अब 70 नोट यहाँ पर 50 वाले हो गए। उसने 50 का पूछा था, 50 का ऑप्शन 70 उठाया। तो यहाँ पर 7 पंजे 3500 रुपए हो गए। और 70 ये नोट है, कुल 85 है, मतलब 100 रुपए वाले कितने नोट है? 15। 15 का मल्टीप्लाई किया 1500। 1500 में 3500 कितने हो जाएंगे? 5000। मतलब अपना 70 वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन फिर आया ऐसा ही। 100 रुपए, 50 रुपए के कुल 75 नोट है। इस बार कितने नोट है? इस बार कुल 75 नोट है। और अपने को रुपए दिए कितने वापस? रुपए तो 5000 रुपए ही दिए हैं वापस ऑप्शन पर। इस बार पूछा उसने 100 रुपए के नोटों की संख्या पूछी है। तो 100 रुपए का यहाँ पर वापस ऑप्शन उठाएंगे अपन। 100 रुपए के कितने नोट? 45 उठाए मैंने। तो यहाँ पर तो हो गए कितने? 4500। और यहाँ पर 45 है, यहाँ बचे कितने अपने पास? 30। टोटल 75 नोट है। 75 में 45 गया 30, या 45 और 30 कितने हो जाएंगे? 75 नोट कुल। और मगर यहाँ पर रुपए हो रहे हैं कितने? 6000। कितने हो रहे हैं? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। बोलो। कभी
कोई नहीं, सवाल बताया था मैंने, बताया था फिर भी नहीं हुआ। पर डबल नहीं करा, एक ही बार आपने करा तो उसके बाद करा नहीं तो। फिर दूसरा है यहाँ पर 3500, मतलब अपने को डबल करने की जरूरत है। आपको भी ये डबल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया काम हो गया अपना। 35, तो यहाँ पर 3500 और ये बाकी बचे कितने यहाँ 40 है, 40 से 35, 4 पंजे 20, 2000, ये हो गए कितने 500 गलत है, ये भी गलत। वापिस ऑप्शन उठाएंगे अपन 25 वाला, इसको देखते से बता दोगे अब तुम, क्या 25 और यहाँ पर भी 25 है ना, कहाँ से आ जाएगा 25 यहाँ। टोटल नोट है 75, कितने हैं 75, तो 25 यहाँ कितने नोट है 50, ये भी ध्यान रखो थोड़ा। 5 के 25 दोनों मिला के कितने हो गए 5000, मतलब अपने आंसर सही है। तो यहाँ पर कुल 5000 रुपए करने हैं अपने को, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन उठाया थर्ड वाला 25। अब 25 100 रुपए का पूछा था उसने, तो ये 25 हो गए तो 2500 रुपए हो गए, और यहाँ 50 तो 5 के 2500 रुपए ये भी हो जाएंगे। 50 रुपए के कुल 50 नोट तो 2500 रुपए, और 25 रुपए के 100 रुपए के नोट तो कितने हो गए 2500, तो एक टोटल मिला के कितने हो गए 2500 5000 रुपए क्लियर हो जाएंगे ये भी। चलो बड़ा इससे आगे देखो, अगर मैं यहाँ 45 लेता हूँ, यहाँ 45 लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा मेरे को 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि कुल 75 नोट बनाने हैं। उसी प्रकार से अब मैंने यहाँ 25 लिया, और यहाँ पर 25 क्यों लिया, क्योंकि ऑप्शन में से उठा रहा है, और 100 रुपए के नोट पूछे उसने, तो यहाँ 25 लिया, यहाँ पर मैं 50 ही लूंगा, क्योंकि कुल 75 नोट भी बनाने मेरे को। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर, एक बाल्टी एक टैंकी 12 बाल्टियों से भर जाती है, यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.13 लीटर हो, तो इस टंकी को ऐसी ही 9 लीटर क्षमता वाली 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, या कितनी बाल्टियों से बढ़ जाएगी। कुछ समझ आया कि नहीं आया? मतलब एक टंकी कुल 12 बाल्टियों से भर रही है, और एक बाल्टी में चाहिए 13.5 लीटर, तो ये टोटल उनकी क्षमता हो जाएगी, इस टंकी की क्षमता हो गई है, इसमें इतने लीटर पानी आएगा। क्या बोल रहा है वो, ये तो प्रत्येक बाल्टी और ये बाल्टी की क्षमता या धारिता, एक बाल्टी में इतना पानी आता है तो कुल 12 बाल्टी आती है, ये कुल लीटर हो गया, कुल क्षमता हो गई, एक टंकी में इतना पानी आएगा। अब वापस बोल रहा है वो 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता लगेगी, तो उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर 10 लग गई 0, 15 से 9, ठीक 15 से 6 से 2 और 9 दूनी 18, तो ये 18 क्या आया बाल्टी आई। चलो कुछ तो समझ में आया। तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा 18 बाल्टियां। 12 बाल्टियों से एक टंकी भरती है, और एक बाल्टी में कितना 13.5 लीटर पानी आता है, तो ये कुल टंकी में 1 लीटर पानी आएगा। अब 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां लगेगी, तो कितनी लगी, तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है। देखो अब अगला क्वेश्चन आया है, राइटिंग समझ आ रही है क्या, नहीं आए तो पढ़ लेना। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यदि नक्शे पर 2 नगरों के मध्य की दूरी 82.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन एक बार छोड़ के एग्जाम में हमेशा अपने को 3 बार पढ़ना है। कितने बार में 3 बार है, क्यों, क्योंकि तुम सॉल्यूशन 3 बार करोगे, अच्छा क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लो, होगा ही, क्योंकि गलत आंसर आएंगे फिर डबल पढ़ोगे आप, फिर गलत आए फिर डबल पढ़ोगे आप। तो देखो और उसको समझो, 3 बार पढ़ने के साथ साथ उसको समझो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दर्शा रही है और क्या निकालना है, ये 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट रहती है इसमें क्वेश्चन में। अब 0.5 सेंटीमीटर जो है किसी कोई नक्शा रहता है, ठीक है, और वो सेंटीमीटर को दर्शाता है किसमें 10 किलोमीटर में। ये जो नक्शा रहते हैं ना ये सब सेंटीमीटर में रहते हैं, और एक साथ साथ में स्केल से आप नाप सकते हैं उनको, किलोमीटर में दर्शाएंगे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा।
तो 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो वापस पूछ रहा है अपनों से कि 82.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मैंने इधर लिखा, सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया, और किलोमीटर इधर ज्ञात करना, 3 किलोमीटर इधर ज्ञात करना। बस ये जम गई, चुकी, ये अपना आंसर आ गया है। बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर है। 10/0.5 इंटू में 82.5, दशमलव से दशमलव और 5 से उड़ाएंगे, 5 से 1, 5 से 6, 5 से 5 और एक जीरो आ गया यहाँ पर। तो 1650 क्या है मीटर की किलोमीटर? किलोमीटर आएगा, क्योंकि किलोमीटर ज्ञात करना था। तो क्या आ गया ये अपने पास? किलोमीटर। तो 82.5 सेंटीमीटर 1650 किलोमीटर को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन आया है, 100 मीटर लंबी क्यारी में 20 मीटर की दूरी पर एक माली है, 100 मीटर लंबी क्यारी में वो पौधे लगा रहा है, ठीक। तो 100 मीटर लंबी क्यारी में कुल 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर कितने पौधे लगेंगे? तो वो ये बोल रहा है 20 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी क्यारी है और उसमें कुछ पौधे लगाने हैं। अब वो पौधे कितने लगेंगे यदि प्रत्येक 20 मीटर की दूरी पर एक पौधा लग रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में अपन यहाँ पर 100/20 और प्लस में 1 भी करेंगे। अब 20 से 5, 5 और 1 6, कुल 6 पौधे लगेंगे, क्योंकि प्रारंभ में है ना, क्या बोलेगा वो, प्रारंभ में पौधे लगाए हैं उसने। तो यहाँ पर 20, देखो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ पर भी लास्ट में ये 20, 40, 60, 80, 100 मीटर की लंबी क्यारी हो गई है। पौधे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने पौधे लगे अपने पास? तो कुल 6 पौधे लग जाएंगे, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन यूं भी रहता है, ये इस प्रकार से एक आयताकार मैदान देगा। वो क्या देगा? आयताकार मैदान देगा। अब इधर दे देगा 5 मीटर और इधर दे देगा अपने को 7 मीटर। 5 मीटर, 7 इधर ले लो, लंबाई ज्यादा होती है हमेशा। 7 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े, 7 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े किसी आयताकार खेत में 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। तो कुल पौधों की संख्या, ये तो हो गया ना क्लियर, मिटा दो ये तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे? देखो कुल कितने पौधे लगेंगे? तो एक प्रारंभ में भी लगेगा और एक अंत में भी लगेगा। तो 7 मीटर बटे में 1 प्लस 1, तो 7 और 1 इधर लगे कितने पौधे? 8। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 7 पौधे इधर और टोटल नीचे की साइड लगाएंगे तो 5/1 प्लस 1, तो इधर भी कितने पौधे लग जाएंगे? तो 5/1 प्लस 1, 6 पौधे इधर लगेंगे। ये देखो 1, 2, 3, 4 ने 5 और पौधे गिनो आप, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये प्रारंभ में कुल कितने पौधे हो गए? 6 पौधे। इस सीरीज में यहाँ पर भी 8 पौधे, यहाँ भी 8 पौधे, यहाँ भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 पौधे। इस पूरी रो में यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो टोटल 8 छंग 48 पौधे हो जाएंगे। कितने पौधे हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल 48 पौधे हो जाएंगे। ये प्रत्येक क्यारी है और 1 मीटर की दूरी पर पौधे लगाना है। 7 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा एक आयत है, उसमें प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। तो कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो 48 पौधों की आवश्यकता होगी। और इसी प्रकार से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। 25 मीटर लंबे, 24 मीटर लंबे, 24 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े, 24 मीटर लंबे, 24 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े मैदान
मैदान में 2 मीटर की दूरी पर कुल कितने पौधे लगेंगे? कितने पौधे लगेंगे? ठीक है, यदि प्रारंभ और अंत में भी पौधा लगा हो। क्वेश्चन समझ में आया? 24 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, मैदान में 2 मीटर की दूरी पर कुल कितने पौधे लगेंगे? 2 मीटर की दूरी पर पौधे लगाना है, यदि प्रारंभ और अंत में भी पौधा लगा हो। ठीक है, ये सोल्व आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप, ताकि मेरे को पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 145। एक क्वेश्चन फिर आया है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति 1 किलोमीटर तक कितने खंबे गिन लेगा यदि प्रत्येक खंबे के मध्य की दूरी 50 मीटर हो? तो यहाँ पर इसमें भी लिख देंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और प्रत्येक खंबे के मध्य की दूरी कितनी है? ये भी वैसा वैसा ही क्वेश्चन है, +1 हो जाएगा, तो 50 से कितनी 2, हाँ 20 और 21 खंबे गिन लेगा। कितने खंबे गिन लेगा वो? 21 खंबे गिन लेगा। अगर यहाँ पर वो क्वेश्चन यूं भी दे सकता है, 300 मीटर लंबी पुल को बनाने के लिए कुल 300 मीटर लंबे पुल को बनाने के लिए कुल 25 खंबे लगे, तो प्रत्येक खंबे के मध्य की दूरी, प्रत्येक खंबे के मध्य दूरी। ठीक है, ये जस्ट इसका रिवर्सिबल आया है ना? तो अपने पास यहाँ पर 300 मीटर लंबी पुल को बनाने के लिए 25 खंबे लगे, तो ये इसका आंसर है इधर। तो ये 25 300 मीटर लंबा पुल है, और यहाँ पर प्रत्येक के मध्य की दूरी कितनी है, और प्लस में 1 हो जाएगा। इसका रिवर्सिबल है ये क्वेश्चन है ना। इसमें कितने खंबे पूछे थे उसने, और यहाँ पर प्रत्येक 25 खंबे दे दिए उसने, तो यहाँ 25 हो जाएगा और इधर +1 हो जाएगा। अब +1 इधर आया तो कितने हो गए? 24, 300 बटे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को इधर पहुंचा देंगे, और ये 300 बटे 24 हो जाएंगे। ठीक, बस उड़ा देंगे इसको। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क इधर आया, 25 में से 1 गया तो 24, 300 बटे 24, और 24 से उड़ाएंगे यहाँ पर 3 से कितनी बार गया? 8 बार, 4 से 25, 4 दूनी 8, 25 बटे 2 मीटर या 12.5 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगा हुआ। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएंगे ये भी। बढ़ते हैं इससे आगे। एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर, 225 मीटर लंबी रोड के एक और 26 पेड़ लगे हैं। अब वापिस वो जो अभी किया था मैंने, बस वैसे ही क्वेश्चन किया उसने। ठीक, अब 225 मीटर लंबी रोड, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी कुल लंबाई। क्या हो जाएगी? कुल लंबाई बटे में मध्य की दूरी। क्या हो जाएगी? मध्य की दूरी। और यहाँ पर हो जाएंगे कुल खंबे या पेड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुल खंबे या पेड़। यहाँ पर तो कुल लंबाई और 2 खंभों के मध्य की दूरी, 2 पेड़ के मध्य की दूरी, और प्लस में 1। अब क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कुल लंबाई कितनी दी इस बार? 225। मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, 2 पेड़ के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, और खंबे, कुल खंबे दिए उसने कितने? 26 पेड़ +1। अब +1 इधर आया, तो 26 में से 1 गया तो कितना? 25। 225 बटे क्वेश्चन मार्क। 25 उड़ा तो डायरेक्ट, एक स्टेप और बनाओ, एक स्टेप और बना देता हूं मैं। 225 बटे 25, 25 से कितनी बार गया? तो फिर 25 से नहीं उड़ रहा है, 5 से जाएगा। 9 आंसर आएगा, 5 से
25 से 9 भाग 25 दाम 250, 25 से 9 में 225। तो कुल प्रत्येक पेड़ के मध्य की दूरी कितनी हो रही है? 9 मीटर। कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। और इसमें वो अपने को यूं भी क्वेश्चन दे सकता है, ये मिटा दूं क्या? हाँ सर। ये देखो नीचे नीचे क्वेश्चन वो यूं देगा अपने को, थोड़ा सा घुमा देगा वो, ऊपर वाला निकल। एक व्यक्ति कुल 16 पेड़ लगाता है। कितने पेड़ लगाता है? 16 पेड़। कितनी दूरी तक लगाता है? 16 पेड़ लगाता है यदि प्रत्येक पेड़ के मध्य 8 मीटर की लंबाई हो, 8 मीटर की लंबाई हो या 8 मीटर की दूरी हो, तो कुल क्यारे की लंबाई। ये 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक बार तो कुल लंबाई छुपा ली, यहां पर कुल लंबाई छुपाई, पिछली बार शुरू में पेड़ छुपाए थे और पिछली बार मध्य की दूरी छुपाई उसने। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कुल 16 पेड़ लगाता है, तो ये हो गया आपके 16 पेड़। कुल कितनी लंबी क्यारी है? ये क्यारी की लंबाई हो गई। और 2 पेड़, कुल 16 पेड़ लगाता है यदि प्रत्येक पेड़ के मध्य की दूरी, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 और प्लस में 1, प्लस 1 इधर आया, 16 में से गया तो 15 और 8 इधर आ गए, तो 15 8 120 मीटर लंबी क्यारी में कुल 16 पेड़ लगाएगा यदि पेड़ों की मध्य की दूरी 8 मीटर हो। अब एक लास्ट टाइप के सवाल रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, किसी विद्यालय में 54 छात्रों की टोटल 30 पंक्तियां है। कितनी पंक्तियां है? जो नल धारिता वाला था वैसे ही सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज है इसमें। तो 54 छात्रों की 30 पंक्तियां, तो 30 पंक्ति, तो यहाँ 54 छात्र तो टोटल छात्र हो गए। अब वापिस बोल रहा है उनको 45 छात्रों, ठीक। तो यहाँ 45 छात्रों में करेंगे तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो 54 छात्रों की 30 पंक्तियां, 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करें तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो यहाँ 15 से 2, 15 से 3 और 3 से, बोलो 3 से कितनी बार गया? 3 पंक्ति। बहुत बढ़िया। 18 3 54 और 18 दूनी 36। तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कुल कितने हो गए? 36। और एक पंक्ति में छात्र कितने हो गए? तो 45। इसी प्रकार का एक और भी क्वेश्चन देगा हो, प्रत्येक कतार में 45 बच्चे, प्रत्येक कतार में कितने? 45 बच्चे। और कतार की संख्या, प्रत्येक कतार में 45 बच्चे तथा ऐसी 12 कतारें हो। और इसकी क्या पूछी थी? पंक्तियों की संख्या हो, तो ऐसी ही 27 कतारें बनाने के लिए एक कतार में कितने छात्र खड़े करने होंगे? पिछली बार पूछा था उसने पंक्तियों की संख्या, अब इस बार पूछी प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर भी बस वैसा वैसे हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, सेम ऐसा ही है। 45 छात्र और ऐसी कतारें कितनी बनी? 12। और इस बार यहाँ पर पिछली बार पंक्तियां पूछी थी, इस बार क्या दिया उसने? कितने छात्र खड़े करें। तो इस बार उसने दी अपने को छात्र, और यहाँ पर पंक्तियों में कितने छात्र रहेंगे? तो 27 कतारें बना रहा है। प्रत्येक कतार में संख्या 9 से 5, 9 से 3, 3 से 4, 5 20 छात्र एक कतार में अपने को खड़े करने होंगे। ऑल द बेस्ट। ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो।